छत्तीसगढ़ चिरमिरी व्यवहार न्यायालय चिरमिरी में लोक अदालत में कई मामलों का वह निराकरण। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले चिरमिरी के व्यवहार न्यायालय चिरमिरी में लोक अदालत में आज कई मामलों के निराकरण हुए, जिसमें बैंक, संपत्ति कर और भी कई मामले का निराकरण आज इस लोक अदालत में हुआ। इस लोक अदालत में नगर पालिका निगम चिरमिरी, सेंट्रल बैंक इंडिया चिरमिरी, बड़ौदा बैंक, बिजली विभाग के अलावा अन्य बैंकों ने भी अपने अपने कैंप लगाए थे। इस बारे में नगर पालिका निगम चिरमिरी के मामलों में निगम कर्मचारी ने मीडिया को जानकारी दी। इस तरह बैंक कर्मचारियों ने भी लेन देन की वसूली के बारे में जानकारी देते हुए पूरे प्रकरण की जानकारी दी। इस संबंध में व्यवहार न्यायालय चिरमिरी के अधिवक्ता समर सिंह ने लोक अदालत के बारे में बताते हुए मीडिया को इसके फायदे बताएं और लोगों को जागरूक होने की बात कही। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड आर स्टीफन की खास रिपोर्ट। आपका नाम? शुभम अग्रवाल, शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, चिरमिरी शाखा। ये बताइए, ये जो लोक अदालत लगी है, इसमें कितने प्रकरण आपके हुए और कितने प्रकरण हल हुए और कितने बचे और कितनी रिकवरी? अभी हम लोगों ने टोटल करीब 25 नोटिस दिए थे, जिसमें से 3 कस्टमर आज आए हैं। उनमें से एक का समझौता हो गया है। टोटल रिकवरी अभी तक 4,000 रुपये की हुई है और अभी 2 के आने की और संभावना है। ये प्रकरण किस टाइप के हैं? ये नॉर्मल बैंक के लोन है जो कि उनको अधिक से अधिक बिजनेस करने के लिए दिए गए थे। उनमें से कुछ के बिजनेस कोविड के कारण खराब हो गए, जिस कारण से उनका समझौता करके आज उनका लोन प्रकरण समाप्त किया। ये करीब करीब 5 से 6 साल पुराने हैं। उनका भी आज समाधान हो गया, तो उनके लिए भी ठीक हो गया। आपका नाम? सुभाष चंद्र राजौड़े। राजौड़े जी, जी। आज जो लोक अदालत जो कैंप लगा हुआ है, जी, निगम द्वारा जो कैंप लगाया गया है, किस विषय में लगाया गया है और कितने प्रकरण थे और कितने की रिकवरी हुई? हम लोग बकाए वसूलीदारों का जब प्रकरण भेजे थे यहाँ जी। 999, जी। जिसमें 3 निराकृत हो गया है, मतलब पूरा पैसा जमा कर दिए हैं जी। और 13 लोग आंशिक जमा किए हैं। जी। कितने की रिकवरी हुई अभी तक? अभी 79,930 रुपया। और कितना होना था? अंदाज कितना होना था? अंदाज वही 6 लाख का आसपास। जी। कितने प्रकार थे टोटल? 999। और कितने तक चलेगा ये अभी तक? अभी तक टोटल 16 लोग आए हैं यहाँ उपस्थित हुए। उपस्थित में? जी। चलिए, ये जो टैक्स दिया जा रहा है किसका, किस विषय का टैक्स है? संपत्ति है, जल है, किसका है? संपत्ति का समेकित कर का। चलिए, धन्यवाद। आपका नाम? जी, मैं रुपेश सिंह, कहाँ से? मैं शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हल्दीबाड़ी शाखा से हूँ। सर ये बताइए, ये जो आप सेंट्रल बैंक और लोक अदालत जो कैंप लगा है, कितने प्रकार थे चिरमिरी क्षेत्र के सेंट्रल बैंक और कितने हल हुए और कितने की रिकवरी हुई? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लगभग 150 केसेस थे, जिसमें आज लगभग 10 केसेस का पूरा निपटारा कर दिया गया, जिसमें बैंकों की रिकवरी लगभग 20 लाख रुपए की हुई है और ये इस बार का सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल कैंप था। ये जो प्रकरण थे किस प्रकार थे, क्या किस टाइप के लेन देन थे? ये जितने भी केसीसी लोन के एनपीए हो जाने के कारण जो भी रहे और जो भी बिजनेस लोन एनपीए हो गए थे, उनके प्रकरण को यहाँ पर लाया गया था, जिनका जज साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें समझाया गया, उनको गाइड किया गया, जिससे बैंकों को ये राशि प्राप्त हुई है। इसमें सबसे अधिक प्रकरण किस बैंक के थे? सबसे अधिक प्रकरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थे। राज्य के? ये खड़गवा ब्रांच के थी और लगभग सभी ब्रांच के ही थे। यहाँ पर जो चिरमिरी ब्लॉक है उसमें लगभग 8 ब्रांचेस हैं हमारा, तो ये 8 ब्रांच मिला करके लगभग 150 प्रकरण थे हमारे। आपका नाम? समर सिंह नाम है, वकील हूँ मैं। आज आपके चिरमिरी में लोक अदालत लगी है। जी जी। ये लोक अदालत कब कब लगाया जाता है और किन किन मुद्दों पर लगाया जाता है? ये लोक अदालत हर 3 महीने में कोर्ट के माध्यम से जब हाई कोर्ट का आदेश होता है तो उसके अनुसार लगाया जाता है और उसका उद्देश्य ये होता है स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, ग्रामीण बैंक, बिजली विभाग, LIC विभाग या नगर निगम का जो भी है, जिसका भी बकाया राशि है, लेन देन है, उसको आपसी राजीनामा के माध्यम से, लेन देन के माध्यम से कम पैसे में सेटलमेंट करके केस का निपटारा किया जाए। बहुत सारे केस न्यायालय में चलते रहते हैं, जैसे मान लीजिए सोर्सेज का है, किसी का पैसे के लेन देन का है, तो उसको क्या करते हैं कि न्यायालय में पेश करके आपसी राजीनामा के आधार पर ख़त्म कर देते हैं। सेंट्रल बैंक का मान लीजिए स्टेट बैंक का है, किसी का पैसा बकाया है और ज़्यादा पैसा बकाया दे नहीं रहा है, तो उसको भी आगे पीछे करके बैंकों को बैठ के उसको भी निराकरण किया जाता है, ताकि इससे रिलीफ होता है सामने वाले को भी और उसका केस एक तो केस भी खत्म हो जाता है न्यायालय के लिए और उसको रिलीफ भी मिल जाता है।
अब ये चिरमिरी में जो लोक अदालत चल रही है, इससे कितना लोगों को फायदा मिल रहा है? इससे अभी तो फिलहाल 50% राहत मिल रही है। जनता को अभी थोड़ा सा जागरूक नहीं है इसमें, थोड़ा सा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत में भाग ले? इसके पहले भी मैंने निगम निगम को अपना सुझाव दिया था, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। मेरा मानना था कि जो संपत्ति कर और नल कर जल कर जो है उसमें थोड़ा रियायत बरती जाए। उनके द्वारा कहा गया कि हमारे पास रायपुर से जब कोई आएगा तब उस संबंध में हम आपका मदद कर पाएंगे। अगर नगर निगम इस संबंध में रेट में पैसा जो संपत्ति का बकाया बहुत किसी के लाखों रुपए है, किसी को 50,000 है, उसमें थोड़ा कंसेशन करेगा जी जी। तो जरूर उनको फायदा मिलेगा, उसको भी फायदा मिलेगा और इससे संपत्ति कर से नगर निगम को राजस्व की लाभ मिलेगा।